Hi dear students, welcome back to our official YouTube channel Solutions for You. We are discussing trigonometry and today we are going to discuss one of the most important topic and that is trigonometric table. और यही वो टॉपिक है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसपे पूरी ट्राइगोनोमेट्री घूम रही है. So what you are supposed to do? You are supposed to watch this video very keenly and wisely. और दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, प्लीज ऐसी गलती मत करना. प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोस. इन प्रीवियस वीडियोस you will learn the basic things. Once you will learn the basic things, definitely you will understand this topic. Dear students, now coming to the point. Dear students, जब हम 10th में जाते हैं, जब हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल देखते हैं तो बहुत परेशान होते हैं हम. यार ये जो वैल्यूज है, इतने वैल्यूज कौन याद रखेगा, किस तरह याद रखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज. बेटा आज से परेशान होने की जरूरत है ही नहीं. आज से वैल्यूज को लेके घबराना नहीं है. आज से आप ये वैल्यूज सिंपल विद इन नो टाइम निकाल पाओगे. और करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज ऑफ साइन के याद रखने हैं. वंस यू विल लर्न द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, विद इन नो टाइम आप 10 सेकंड्स में कॉस के वैल्यूज निकाल पाओगे. विद इन 10 सेकंड्स कोसेक tan कॉट के वैल्यूज निकाल सकोगे. लेकिन शर्त क्या है, यू हैव टू लर्न द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा ओनली. ओके, बिफोर कमिंग टू द ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स. देखो, वैल्यूज निकालना हर किसी को आते हैं इन ए गुड वे, इन ए बेस्ट स्टाइल. लेकिन असल में समझने की बात क्या है, एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये वैल्यूज कहां से आते हैं, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस. हम ये वैल्यूज असल में कहां से लाते हैं, इनकी हकीकत क्या है, उसी चीज को समझना है. मैं आपको हर किसी वैल्यूज की हकीकत नहीं बताऊंगा, अलबत्ता एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा. एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे हम, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा असल में जो ये वैल्यूज है ये कहां से आते हैं और असल में इनके पीछे हकीकत क्या है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस. अगर मैं आपको बता दूंगा बेटा व्हाट इज दिस, आप कहोगे सर इट इज अ लाइन. अगर मैं इस लाइन को नाम करूंगा A B, have you got the point? Let us suppose this is 6 centimeter. Up to this point it is clear to you? Yes, it is clear. Dear students, अगर मैं आपको बताऊंगा बेटा अभी तक what is the measure of this line, you will say sir 0 degree. Dear students, अगर मैं यहाँ इसको एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दूंगा, have you got the point? तो बन गया यहाँ 90 डिग्री. have you got the point? अगर मैं यहाँ इसको C नाम कर दूंगा, नो प्रॉब्लम. अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा, बेटा क्या बन गया, बोलो राइट ट्रायंगल बन गया. Let us suppose this is 5 centimeter and let us suppose this is 7 centimeter. Have you got the point? Very simple. बड़े ध्यान से सुनना, ये जो ये एंगल्स की बात है, ये इनकी हकीकत क्या है. Dear students, let us suppose this is acute angle and this is 45 degree. Very simple. Dear students, मैं चाहता हूं ये जो एंगल 45 डिग्री है, मैं चाहता हूं मुझे 45 नहीं चाहिए, मुझे 30 डिग्री चाहिए. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. See, मैं चाहता हूं मुझे 45 नहीं चाहिए बल्कि मुझे क्या चाहिए, 30 डिग्री. तो लेट अस सपोज दिस इज 30 डिग्री. बना दिया मैंने 30 डिग्री. तो यह A है, ये B है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज फिलहाल 7 सेंटीमीटर. मुझे यह बताओ, यहां समझने की बात है बेटा, अब मुझे ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन मिलानी. मुझे बताओ अभी तक मैंने लाइन एंगल को 30 डिग्री कर दिया, यानी शॉर्ट कर दिया. मुझे बताओ कि इस वक्त BC कितनी थी यहां, बोलो 5 सेंटीमीटर. क्या इस वक्त भी ये लाइन BC 5 सेंटीमीटर होगी? नेवर नेवर. क्यों 5 सेंटीमीटर? अब ये 5 थी, लेट अस सपोज अभी कितनी बन गई, 3 सेंटीमीटर. यार यही वो लाइन है जो इस एंगल का मेजर डिसाइड करेगी, एंगल कितना बढ़ेगा कितना छोटा बढ़ेगा. जितनी ये लाइन शॉर्ट बन जाएगी उतना ये एंगल शॉर्ट बन जाएगा. हैव यू गॉट द पॉइंट? तो अब मैं चाहता हूं मुझे 30 डिग्री भी एंगल नहीं चाहिए, मुझे 15 डिग्री एंगल चाहिए. सी, मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 15 डिग्री. तो बना दिया. लेट सपोज मैंने इस तरह का 15 डिग्री, A B और ये परपेंडिकुलर है C. दिस इज 6 सेंटीमीटर. लेट अस सपोज दिस इज 7 सेंटीमीटर. लेट अस सपोज, मुझे बताओ अभी ये लाइन BC 3 सेंटीमीटर थी, अब मैंने एंगल को छोटा कर दिया. क्या ये पॉसिबल है ये BC इस वक्त 3 सेंटीमीटर होगी? नेवर. लेट अस सपोज अब ये बन गई 1.5 सेंटीमीटर. अब ये बन गई 1.5 सेंटीमीटर.
लेकिन मैं चाहता हूं मैं इस एंगल को फर्दर डिक्रीज करूंगा, मैं इसको 0 डिग्री पे लाऊंगा, मैं इसको 0 डिग्री पे लाऊंगा। लेट अस सपोज, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है मैं इधर बनाऊंगा, मैं चाहता हूं मैं ये एंगल 0 डिग्री बना दूंगा। डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर बेस लाइन 6 सेंटीमीटर ए बी। जब मैं चाहता हूं ये लाइन, ये एंगल कितना 0 डिग्री बननी चाहिए, एट दैट टाइम बीसी बहुत छोटा बनेगा और ये जो ये एसी लाइन है ये फिलहाल फिर इधर पहुंचेगी, फिर इधर, फिर इधर। एक वक्त आएगा व्हेन दिस एसी लाइन अप्रोक्सीमेटली विल बिकम इक्वल टू ए बी। तो लेट अस सपोज वो इस तरह बन गया, इस तरह ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो गए और पॉइंट ए भी इधर है, बी भी इधर है, सी भी इधर है। मुझे बताओ जब ये एसी लाइन ए बी पे पड़ जाएगी क्या बीसी का नामो निशान कहीं रहेगा? नेवर, इट विल फिनिश, इट विल पेरिश, खत्म हो जाएगी। तो बेटा इस सीक्वेंस से व्हाट वी आर फॉलोइंग, हम यही बात फॉलो कर रहे हैं, जितना हम एंगल छोटा कर देंगे उतना ये परपेंडिकुलर छोटा बन जाएगा। जब ये एंगल 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा, जब ये एंगल 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा, बीसी का नामो निशान नहीं रहेगा, बीसी खत्म हो जाएगा। एट दैट टाइम क्या होगा? देखो मैं यही बताऊंगा, व्हेन एंगल ए रीचेस टू 0 डिग्री, व्हेन एंगल ए रीचेस टू 0 डिग्री, तो उस वक्त क्या होगा? ये जो लाइन बीसी है इसका नामो निशान नहीं रहेगा, तो बीसी क्या बनेगा? बीसी विल बिकम 0। इतना ही नहीं, ये जो लाइन एसी है ये किस पे पड़ जाएगी? ए बी पे। जिस तरह यहां पड़ गई एसी ए बी पे पड़ गई, तो मुझे बताओ उस वक्त तकरीबन हम ऐसा बता सकते हैं, एसी विल रीच टू ए बी, यानी एसी ए बी के करीब पहुंच जाएगी। बल्कि हम इस तरह भी कहेंगे एसी विल बिकम टू ए बी, एसी और ए बी एट द टाइम बराबर बनेगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन द पॉइंट। अब अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा मुझे साइन थीटा निकालना है, मुझे साइन थीटा निकालना है इस ट्रायंगल से, आप बोलेंगे सर इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमारे पास एंगल ए है, परपेंडिकुलर बीसी डिवाइडेड बाय ए सी। वेरी गुड। मैं चाहता हूं थीटा के बदले में सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे साइन 0 डिग्री चाहिए, साइन 0 डिग्री चाहिए। वेरी गुड। परपेंडिकुलर एट द टाइम BC डिवाइडेड बाय AC। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? 0 डिवाइडेड बाय AC। 0 डिवाइडेड बाय AC इज 0, तो साइन 0 क्या हमें निकला? साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो निकल गया साइन 0। साइन 0 का जो वैल्यू होता है ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में वो होता है 0। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा cos 0 निकाल के दो मुझे, cos 0 डिग्री, आप बोलेंगे सर उसके लिए फॉर्मूला है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बोलूंगा इस एंगल की बात हो रही है, बेस क्या बनेगा? AB, हाइपोटेन्यूज AC। वेरी गुड। cos 0 इज इक्वल टू AB। वेरी गुड। AC, क्या AC के बदले में AB लिख सकूंगा? बिकॉज जब एंगल छोटा होगा AC किसके बराबर बन जाएगा? AB। लिख दिया मैंने, अभी हमने निकाला AB। सो cos 0 इज AB और AB कट, सिर्फ क्या बन बचा? 1। सो cos 0 इज 1। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। हालांकि आपको इस कॉन्सेप्ट पे इस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस स्टेज में, लेकिन कुछ स्टूडेंट हिस्ट्री होते हैं बट नेवर बिकम हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री मेक्स हिस्ट्री। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दिया। असल में ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज है इनके पीछे हकीकत क्या है, कहां से आते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। अब बात यह है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल calculate how to calculate the trigonometric values, how to find the trigonometric values in a simple and easy style. Now let's come to the point. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया। इस साइड हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज लेंगे, तो इस साइड हम वैल्यूज लेंगे। अब हमें पता करना है साइन 0 डिग्री क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अगर आपने प्रीवियस से बेसिक लेक्चर्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे तो वेरी सिंपल है ये कैलकुलेट करना ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा साइन 0 इज 0 डिग्री, है कि नहीं? और मैंने आपको अभी बोला आपको सिर्फ साइन के वैल्यूज याद रखनी है। आपने साइन के वैल्यूज याद रखे, हर कोई वैल्यू विद इन नो टाइम निकलेगा। लिसन, साइन 0 का वैल्यू 0 अभी हमने देखा है, और साइन 30 का जो वैल्यू है वो होता है 1/√2
2, ये आपको याद रखना है। और साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन 60 का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 3 बाई 2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। दिस इज वेरी सिंपल। साइन 0 is 0, साइन 30 is 1 by 2, साइन 45 is 1 by square root 2, साइन 60 is square root 3 by 2, साइन 90 is 1। रख दिया ना आपने साइन की वैल्यूज जबान याद। देखो कॉस की वैल्यूज क्या है, इसका उल्टा कर दो, कॉस का वैल्यू बन गया। यहां 1 था, 1 इधर लिखो, यहां स्क्वायर रूट 3 by 2 इधर लिखो, यहां ये सेम है 1 by स्क्वायर रूट, ये है, इधर लाओ 1 by 2, 0 को इधर लाओ, मसला खत्म। हमने अभी देखा cos 0 is 1, तो निकल गया साइन और cos भी। cos को निकालने में कोई टाइम लगा सिर्फ 10 सेकेंड। अब tan निकालना है। tan कितना सिंपल है, अगर मैं आपको बोलूंगा tan 0 निकालोगे, आप बोलोगे सर इट इज साइन 0 डिवाइडेड बाई cos 0। साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1। 0 by 1 इज 0 by 1 इज 0, मसला खत्म। 0 by 1 इज 0, इसमें कोई दिक्कत है। अब मैं आपको बोलूंगा tan 30 डिग्री निकालो, आप क्या बोलोगे सर इट इज साइन 30 बाई cos 30। निकालो साइन 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, इट इज 1 by 2 होल डिवाइडेड बाई cos 30 इज स्क्वायर रूट 3 by 2, स्क्वायर रूट 3 by 2, इसको सिंपलीफाई करो 1 by 2 इंटू 2 by स्क्वायर रूट 3, 2 और 2 खत्म, 1 by स्क्वायर रूट 3 लिखो, 1 by स्क्वायर रूट 3 इधर। कितना मुश्किल है ये, वेरी सिंपल है। अब निकालना है हमें tan 45 किसके बराबर होगा, साइन 45 डिवाइडेड बाय cos 45। साइन 45 इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2, cos 45 इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम, बच गया 1, दिस इज 1। अब मैं बोलूंगा बेटा आप निकालो tan 60, you will say sir it is sin 60 upon cos 60। it is very simple। what is the value of sin 60, sin 60 it is square root 3 by 2, square root 3 by 2, cos 60 की वैल्यू है 1 by 2, सिंपलीफाई करो, स्क्वायर रूट 3 by 2 इंटू 2 by 1, 2 और 2 कैंसिल, एक्चुअली क्या बच गया स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 बचा, स्क्वायर रूट 3 बच गया। सो अब निकालना है हमें व्हाट, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री। tan 90 इट इज वेरी सिंपल, tan 90 डिग्री, दिस इज sin 90 अपॉन cos 90। sin 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90, वैल्यू ऑफ sin 90 इट इज 1 एंड cos 90 इज 0। और आपको याद रख लेना चाहिए किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे दैट इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, तो दैट इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, सो इट बिकम्स नॉट डिफाइनेड। जहां भी आपको डिनोमिनेटर में 0 आएगा दैट टर्म बिकम्स नॉट डिफाइनेड, तो आप यहां नॉट डिफाइनेड लिख सकते हो। अब निकालना है हमें क्या, कॉट। tan और cot क्या आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, यस एग्जैक्टली दे आर, यानी उसका उल्टा। देखो cot को tan की वैल्यू जो हमने निकाले हैं cot के वही उल्टे में लिखो, पहले लिखो इधर नॉट डिफाइनेड, फिर रूट 3 को इधर लाओ, रूट 3 1 ही रहेगा, फिर ये इधर 1 बाय स्क्वायर रूट 3 0 इधर, मसला खत्म। अब कोसेक और सेक निकालना है, वेरी सिंपल है। देखो हमने अभी तक देखा साइन कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा व्हाट इज COSEC, कोसेक 0, आप बोलोगे 1 बाई साइन 0, 1 बाई साइन 0, 1 डिवाइड बाई साइन 0 की वैल्यू 0 विच बिकम्स नॉट डिफाइनेड, वेरी सिंपल। नॉट, जरा कोसेक इसका निकालो, कोसेक 30 डिग्री इट इज 1 बाई साइन 30 डिग्री, 1 upon what is the value of sin 30, it is 1 by 2, it is 1 by 2, so it will become 1 divided by 2 into 1, that is 2। क्या इसका वैल्यू निकला 2। in a similar way cosec 45 it is 1 upon sin
45. What is the value of sin 45? It is 1 by square root 2. तो जब इसको हम उल्टा करोगे it will become square root 2. अब आप इतना सीखा है, क्या बन गया स्क्वायर रूट 2. बड़े ध्यान से सुनना समझना, वेरी सिंपल है. जरा आप निकालो ये कोसेक 16 निकालो आप. इट इज 1 बाय साइन, मुझे पता है अब आप बोर हुए होंगे क्योंकि अब आसान बन गया ना, इसीलिए अब आप कहेंगे सर कब खत्म करेगा. 1 बाय साइन 60, 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? साइन इट इज स्क्वायर रूट 3 बाय 2. जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे इट विल बिकम 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3. 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3. कोसेक 90 निकालो. कोसेक 90 इट इज 1 बाय साइन 90. 1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1. 1 by 1 is 1. 1 by 1 is 1. So this was about cosec angles. Now we have to find only one angle. That is very also simple. अगर आपने ध्यान दिया होगा, this is very simple. करना कुछ नहीं है, सिर्फ यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. You have to follow the same strategy and definitely you will come up with the values of sec. जरा मुझे बताओ sec किसका रेसिप्रोकल है? बोलो cos का. Sec 0 degree is 1 by cos 0 degree. What is 1 by cos 0 degrees? Cos 0 is 1. 1 by 1 is 1. Sec 0 is 1. What is sec of 30 degree? Bolo sir, it is 1 upon cos of 30 degree. Have you got the point? 1 upon, what is the value of cos 30 degree? It is square root 3 by 2. It is square root 3 by 2, which further implies 1 upon square root 3 into 2, which is equal to 2 upon square root 3. Yes, 2 upon square root 3. What is sec of 45? Sec of 45, it is 1 upon cos of 45, and cos 45 it is equal to 1 upon square root 2, so it will become square root 2. Square root. Have you got the point? Now we are supposed to find sec 60. Sec 60 degree. 1 upon cos 60 degree. 1 upon, what is the value of cos 60? Cos 60 it is 1 by 2. 1 by 2 इसको आप उल्टा करोगे it will become 2. It will become 2. And we are supposed to find sec 90 degree. It is 1 upon cos 90 degree. 1 upon cos 90 is 0. It is not defined. It is not defined. Dear listen, अब आपको यहाँ एक स्ट्रेटजी फॉलो हो गई. साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू इसका उल्टा निकालो. टेन की वैल्यू ये है, कॉट इसका अपोजिट है. कोसेक की वैल्यू ये है और सेक की वैल्यूज इसका रेसिप्रोकल है. कितना सिंपल है. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स. वेरी सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है, बस आपको कंसेप्ट को समझना है. सिर्फ साइन के वैल्यूज आपको याद रखनी है. वंस यू विल लर्न द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, डेफिनेटली you will calculate any value of trigonometric values. So this was all about today's topic, that was trigonometric table. तो फिलहाल आप ये लेक्चर अच्छे से देखो, अच्छे से वॉच करो. इसी के साथ साथ मैं आपसे यही एडवाइस लास्ट में, ये रिक्वेस्ट लास्ट में कर रहा हूँ. Still if you have not subscribed our channel, kindly subscribe our channel, watch these videos and share these videos with your friends, so that your friends will also get benefit from this. और दूसरी बात यह है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इतना बता दीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या वीडियोस वाकई सच में आपके लिए नॉलेजेबल है. प्लीज कमेंट बॉक्स में इतना जरूर देना, सो दैट वी विल टेक मोर स्टेप्स दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वॉच करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले. तो इसी के साथ साथ दीजिए हमें आज के इस वीडियो के लिए इजाजत. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.